हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग बात करेंगे कॉमन पेन किलर्स के बारे में। पेन किलर्स किसी भी दर्द को कम करने का काम करते हैं। पेन किलर्स को ब्रॉडली पैरासीटामोल, एनसेड्स और ओपियाइड्स में क्लासिफाई किया जा सकता है। पहले हम बात करेंगे एनाल्जेसिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीपायरेटिक क्या होता है। एनाल्जेसिक कोई भी दवा है जो कि ये पेन कम करने का काम करती है। एंटी इन्फ्लेमेटरी कोई भी दवा जो इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग को कम करने का काम करती है। एंटीपायरेटिक वो जो दवा बुखार कम करने का काम करती है। तो पैरासीटामोल जो है वो एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक है, लेकिन एंटी इन्फ्लेमेटरी नहीं है। यानी कि पैरासीटामोल बॉडी पेन को कम करती है, बुखार भी कम करती है, लेकिन सूजन पर इसका कोई एक्शन नहीं होता है। एनसेड्स ये एंटीपायरेटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एनाल्जेसिक तीनों हैं। ओपियाइड्स सिर्फ यह ओपियाइड जो है ये सिर्फ एनाल्जेसिक होते हैं और इनका बुखार और सूजन पर कोई असर नहीं होता है। पैरासीटामोल बदन दर्द और बुखार कम करने का काम करती है। यह दवा प्रेग्नेंट लेडीज़, लैक्टेटिंग मदर्स और बच्चों के लिए सेफ़ है। 500 mg, 650 mg और 1000 mg की डोज में पैरासीटामोल अवेलेबल होता है। 500 mg बुखार कम करता है और जैसे ही 650 mg और 1000 mg की डोज लेते हैं, यह दवा शरीर में दर्द को कम करने का काम करती है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं लिवर डैमेज अगर ओवरडोज हो जाती है तो। अल्कोहलिक पेशेंट्स में, लिवर डिजीज़ पेशेंट्स में पैरासीटामोल को अवॉइड किया जाता है। 6 to 8 आवरली इंटरवल्स में ये दवा 3 to 4 टाइम्स ली जा सकती है। अब हम बात करते हैं एनसेड्स के बारे में, यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। यह वो दवाएं हैं जो बॉडी पेन कम करती हैं, सूजन को कम करती हैं और बुखार को कम करने का भी प्रॉपर्टी रखती हैं। ये दवाएं ओटीसी ड्रग्स भी कहलाती हैं। यह दवाएं किसी भी मेडिकल स्टोर में ईजिली अवेलेबल होती हैं। आइबुप्रोफेन, कॉम्बीफ्लेम, एस्पिरिन, ज़ीरोडोल एटसेट्रा कॉमन दवाएं हैं जो हम नॉर्मल डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। यह दवाएं विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मेडिकल वाला दे देता है। यह दवाएं मेनली COX-1 और COX-2 एंजाइम्स पर काम करती हैं। COX का फुल फॉर्म है साइक्लोऑक्सीजनेस 1 और साइक्लोऑक्सीजनेस 2। जो दवाएं COX-1 एंजाइम पर काम करती हैं और COX-2 पर जो दवाएं काम करती हैं, उनके लिए मैंने एक चार्ट बनाया है, उसको आप देख सकते हैं। अब बात करेंगे COX-1 एंजाइम पर जो दवाएं काम करती हैं और उनका क्या यूज़ है और उनके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। COX-1 एंजाइम पाथवे का क्या क्या काम है, क्या क्या काम होता है, पहले हम वो देखते हैं। पहला है प्रोस्टाग्लैंडिन्स, जो कि पेन मीडिएटर्स होते हैं, वो बनते हैं इस पाथवे से, जो कि पेन का सिग्नल भेजते हैं शरीर में, और उनको ये दवाएं इन पेन मीडिएटर्स को ब्लॉक कर देती हैं। और इन दवाओं का ये बहुत अच्छा पॉइंट है। लेकिन दूसरे फंक्शंस जैसे कि हमारे पेट में गैस्ट्रिक म्यूकस होता है, वहाँ पर म्यूकस का लेयर तैयार होता है। एक तरह से बलगम की तरह एक लेयर होती है जो गैस्ट्रिक जूसेस से पेट को प्रोटेक्ट करती है और हमें एसिडिटी पेट की फील नहीं होती है। लेकिन अगर यही दवाइयाँ गैस्ट्रिक म्यूकस को बनाना कम कर देती हैं और जिससे कि एसिडिटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए इन दवाओं के साथ गैस की दवाई भी साथ में दी जाती है। नेक्स्ट है COX-1 पाथवे किडनी में ब्लड फ्लो बढ़ाने का काम करता है, लेकिन ये दवाएं खाकर हम इन दवाओं को ब्लॉक कर देते हैं और किडनी के ब्लड फ्लो को कम करता है ये दवाएं, तो इससे किडनी डैमेज का भी खतरा बन जाता है। नेक्स्ट है प्लेटलेट्स को ये पाथवे प्लेटलेट एग्रीगेशन कराने का काम करता है, और जब भी कभी ब्लीडिंग होती है चोट लगने पर, तो वहाँ पर ब्लीडिंग कम करने का काम करता है और जख्म हील हो जाता है और सूख जाता है। COX-1 दवा खाने से ये पाथवे ब्लॉक हो जाता है और खून पतला हो जाता है, ब्लीडिंग पर इफ़ेक्ट पड़ता है और ब्लीडिंग ज़्यादा होती है और ठहरती भी बड़ी मुश्किल से है। इसलिए COX-1 दवाइयों में सिर्फ एक ही फ़ायदा है, बाकी 3 नुकसान होते हैं। इसके यूज़ से गैस्ट्रिक अल्सर्स, किडनी डैमेज और ज़्यादा ब्लीडिंग होने का चांस बढ़ जाता है। लेकिन खून पतला होने वाला साइड इफ़ेक्ट को हम हार्ट ब्लॉकेट के पेशेंट्स में यूज़ करते हैं एक पॉजिटिव पॉइंट की तरह। लो डोजेज़ में एस्पिरिन हार्ट पेशेंट को दिया जाता है। जब COX-1 पाथवे को इन दवाइयों से ब्लॉक कर दिया जाता है तो एक अल्टरनेट पाथवे खुल जाता है, और इस पाथवे से कुछ ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि रेस्पिरेटरी कंस्ट्रिक्शन को बढ़ाते हैं, यानी कि लंग्स में ब्रोंकियोस को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते हैं, और इससे अस्थमा और COD पेशेंट्स को तकलीफ बढ़ जाती है। COX-2 के थ्रू पेन सिग्नल प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनते हैं और प्लेटलेट्स को यह दूर रखता है और चिपकने नहीं देता है।
खून पतला बनाता है और इस पाथवे के थ्रू अगर COX-2 को दवा के थ्रू ब्लॉक कर देते हैं तो दर्द बुखार तो कम हो जाता है, लेकिन प्लेटलेट्स में इफ़ेक्ट करता है और प्लेटलेट्स में जमने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। इससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक आने का चांस बढ़ जाता है हार्ट पेशेंट्स में। कौन सा पेन किलर कैसे काम करता है, इसकी जानकारी के लिए मैंने चार्ट बना रखा है, इसको आप देख सकते हैं। तो मेरी सजेशन यही रहेगी कि अगर आपको पेन है तो पहले पैरासीटामोल ले लें 650 mg या फिर 1000 mg की, और ट्रॉपिकल पेन किलर्स का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि लगाने वाले मलहम का आप यूज़ कर सकते हैं। फिर भी अगर दर्द कम ना हो तो एनसेड्स का यूज़ कर सकते हैं। इसलिए हम जब भी एनसेड्स दें, पेशेंट की हिस्ट्री के बारे में सोचें। COX-1 वाली दवाइयाँ गैस्ट्रिक अल्सर वालों को नहीं देनी है, COX-2 दवाइयाँ हार्ट पेशेंट में नहीं देनी है। एनसेड्स के साथ साथ गैस की दवाई ज़रूर दें। एनसेड जब भी दें सबसे कम डोज में कम समय के लिए दें, और कभी भी 2 एनसेड्स एक साथ ना दें, क्योंकि इससे साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होते हैं। एस्पिरिन और आइबुप्रोफेन कभी एक साथ नहीं देना चाहिए। एनसेड्स हमेशा भरे पेट में खाना चाहिए ताकि पेट की समस्या कम से कम हो। और अब हम बात करेंगे ओपियोइड पेन किलर के बारे में। यह पेन किलर सिर्फ दर्द कम करने का काम करती हैं, पर इन दवाओं से बुखार सूजन पर कोई असर नहीं पड़ता है, और यह दवाएं को ज़्यादा टाइम के लिए लिया जाए तो इससे लत लग जाती है। इन दवाइयों से मेंटली और फिज़िकली एक खुशी की फीलिंग आती है और लगता है कि स्ट्रेस ख़त्म हो गया है, और इसीलिए मेंटल और फिज़िकल डिपेंडेंसी ये दवाएं क्रिएट करती हैं। इसलिए ही इन दवाइयों की जो है लत लग जाती है। ओपियोइड्स में नेचुरल ओपियोइड्स में मॉर्फिन और कोडीन आते हैं, सेमी सिंथेटिक में हीरोइन एक्सेट्रा आते हैं, और लास्टली सिंथेटिक ओपियोइड्स में ट्रामाडोल आते हैं। पेंटाजोसिन और पैथिडीन एक्सेट्रा सिंथेटिक ओपियोइड्स में आते हैं, और सिंथेटिक ओपियोइड्स का यूज़ मेनली किया जाता है। इसमें ट्रामाडोल जो है बहुत अच्छा पेन किलर है। यह टैबलेट और इंजेक्शन के फॉर्म दोनों में अवेलेबल है। ट्रामाडोल के साइड इफ़ेक्ट्स हैं नोज़िया, वॉमिटिंग, डिजीनेस, हेडेक, कॉन्स्टिपेशन और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन और कॉन्स्टिपेशन ओपियोइड ग्रुप का एक कॉमन साइड इफ़ेक्ट है। ट्रामाडोल वगैरह में ये देखा जाता है, इसका साइड इफ़ेक्ट देखा जाता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस और कॉन्स्टिपेशन का साइड इफ़ेक्ट। ये दवा सिर्फ दर्द कम करने का काम करती है और एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीपायरेटिक नहीं होती हैं दवाएं। ये दवाएं जो हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस, डेंटल पेन, कैंसर पेशेंट्स में, हार्ट पेन में और पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स में दिया जाता है, और किडनी स्टोन के पेन में वगैरह में इनका यूज़ किया जाता है। रेगुलर में इन सब कंडीशन में इनका यूज़ किया जाता है। ट्रामाडोल को अगर पैरासीटामोल के साथ कंबाइन कर दिया जाता है तो ये दवा की एफिकेसी को और बढ़ा देता है। अब बात करेंगे एंटी स्पाज्मोटिक पेन किलर्स के बारे में, क्योंकि ये दवाएं जो हैं वो मरोड़ को कम करती हैं, जैसे कि पेट में मरोड़ का दर्द हो, गॉल ब्लैडर का स्टोन का दर्द हो, किडनी में स्टोन का दर्द हो, या फिर मेंस्ट्रुअल पेन हो। एग्जाम्पल के लिए डाइसाइक्लोमाइन और ट्रोटावरिन एटसेट्रा एंटी स्पाज्मोटिक पेन किलर्स हैं। यह दवा मार्केट में डीकोलिक के नाम से आती हैं और पैरासीटामोल के साथ कंबाइन कर दिया जाता है इन्हें, और साइक्लोपाम के नाम से भी ये दवा अवेलेबल है। रोटिन के नाम से भी ये दवा मिलती है, और ये दवा एनसेड्स के साथ कंबाइन होकर भी आती हैं, और जैसे कि ज़ीरोजॉल स्पास और मेफ्टल स्पास। और जो इम्पोर्टेंट एनसेड्स पेन किलर हैं उनके जो मिनिमम साइड इफ़ेक्ट और मैक्सिमम साइड इफ़ेक्ट वाली दवाएं कौन सी है, उसके लिए भी मैंने एक चार्ट बना के रख दिया है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, तो उसके लिए एक थम्स अप भी दे दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिएगा।